इमीडिएट सॉल्यूशंस इस बजट फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, जो आवाम को जो सब्सिडी थी वो अब नहीं रही, वो वाली सब्सिडी के अब रिएक्शंस भी आएंगे जिस तरह आप पहले भी फरमा रहे थे। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना एक साल के अंदर और अभी अगले 2 दिन के अंदर, ज़ाहिर है कल वज़ीर आज़म साहब अगर इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रहे थे, बिजनेस कम्युनिटी से मिल रहे थे, ही इज़ लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस दीजिए डॉक्टर ज़ुबैर साहब। मैंने एक प्रपोजल दी हुई है काफी दिनों से, मैं और बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस 15% आप एक्सपेंडिचर कट्स करें अक्रॉस द बोर्ड, मिलिट्री, नॉन मिलिट्री, करंट, कैपिटल, सब कुछ। साथ ही आप इंटरेस्ट रेट्स को अब ब्रिंग इन फाइनेंशियल सप्रेशन, यानी कि आप डायरेक्ट मॉनेटरी कंट्रोल से मॉनेटरी पॉलिसी चलाएं, खत्म करें ये इंटरेस्ट रेट की जो ऑक्शन होती है। आप कहें बैंकों को कि अभी आपने इतने उनको मार्जिन दें, लेट देम सर्वाइव। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, इस वक्त आपको पता है इस साल, पिछले साल ये जो साल खत्म हो रहा है, एस्टिमेटेड interest payments will be 3 trillion rupees in a total expenditure of 11 trillion. अभी ट्रिलियन क्या होता है? 11,000 अरब की आपकी एक्सपेंडिचर्स हैं, which are 23% of GDP. हुकूमत चौथा हिस्सा मईशत का खा रही है और उसमें से 3% आप दे रहे हैं बैंकों को सूद की मद में। आप ये बताइए कि ये, और ग्लोबली क्या हुआ है? 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब ऑल द वेस्टर्न इकोनॉमीज बिकेम हाईली इंडेटेड, दे अडॉप्टेड फाइनेंशियल डिप्रेशन, इंटरेस्ट रेट्स वेंट डाउन टू 1 और 2%। यहाँ पर एक आए हुए थे बाहर से IMF के नौजवान, उनको इन चीजों का पता ही नहीं, उसने जनाब पकड़कर 11, 12, 13% पर ले गया कि मैं हॉट मनी ला रहा हूँ। मैंने तो इसके ऊपर पिटीशन मेरी सुप्रीम कोर्ट में पढ़ी और अभी क्या हुआ कि इन्होंने स्टेट बैंक एक्ट अमेंडमेंट कर दी ताकि जो स्टेट बैंक लेंडिंग कर सकता था, इसकी जो पहली वो थी एक्ट की अमेंडमेंट, वो मैंने खुद की थी और डॉक्टर याकूब वाज गवर्नर, हमने मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स भी की थी। लेकिन खैर अब इन्होंने जो की है उससे होता क्या है कि कमर्शियल बैंक्स आर द ओनली वन फ्रॉम विच द गवर्नमेंट कैन बोरो, तो वो उन्होंने रेट 15-16% पर ले गए हैं। अब आप जब तक उसको कम नहीं करेंगे, ये कम से कम 3 ट्रिलियन से आप 1.5 ट्रिलियन पर ये ले आए। और साथ ही आप जो फरमा रही थी पहले, इंडस्ट्री की सिलेक्शन इन ओपन इकोनॉमी नहीं होती। आजकल आपने इक्वल इंसेंटिव देना होगा। पाकिस्तान में इंपोर्ट ड्यूटीज का इस्तेमाल जो है ये 1950s की पॉलिसीज है, ये हमने खत्म कर दी थी। 2008 तक import duties were a decreasing contribution to total revenue, उसके बाद से चढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने फिर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब आपके रॉ मटेरियल, आपके इंटरमीडिएट इंपोर्ट्स के ऊपर हाई ड्यूटीज होंगी तो उससे जो चीज आप बनाएंगे वो कभी एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, चाहे आप जितना कहे रिबेट देंगे। कभी इनमें से किसी ने खोखा तक नहीं चलाया बिजनेस। हमारी तो एक छोटी मोटी बिजनेस है। मैं बताऊं, आप किसके पास पैसा होता है कि पहले हुकूमत को दे और फिर 5 साल इंतजार करे कि वो। इस साल शौकत तरीन साहब ने क्या किया? उन्होंने, देखिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की किल्लत है, आपको पता है, हमारे भाइयों को पता है, सबको पता है। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट मशीनरी है उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगा दिया 17% का। अब देखे ना, मेरी यदि बिजनेस वो छोटी सी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने लगी थी, अब सवाल ये पैदा होता कि हम करें। वो कहते हैं शौकत तरीन साहब ये आपको मिल जाएगी अगले 10 सालों में। वो 10 सालों में मेरे पास आज पैसे नहीं है। आप देखें, आपकी ये ऐसी पॉलिसीज हैं जिस तरह के पाकिस्तान को कोई तबाह करना चाहता है, ये तबाह करने वाले पॉलिसीज हैं। कोई तबाह करना चाहता है, आप इसको साजिश के तौर पे देख रहे हैं डॉक्टर साहब? जी, आप इसको साजिश के तौर पे देख रहे हैं कि कोई जानबूझ के तबाह करना चाहता है? नहीं 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 नहीं, नालायकी टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द कंट्री। सही, ये कोई साजिश नहीं है, ठीक है, नालायकी है। सही। और देखिए बात सुने, कभी भी मैं ऐसी बातें कभी पहले मैंने नहीं की, लेकिन अब उम्र के आखिरी दिन है, मैं कहता हूँ खुल के बात करें यार। अगर आज हमने पाकिस्तान की खातिर खुल के बात नहीं की तो कब करेंगे?